इमरान खान को रिहा किया जाए, नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक की जाए। ये वो मुतालबात हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो गुफ्तगू हो रही है, जो कमेटियाँ बनी हैं, उसमें ये चार मुतालबात रखती हैं। ये चार मुतालबात में से कितने मुतालबात हुकूमत मान सकती है, उनके पास मैंडेट कितना है, और आगे चल के ये जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं इनकी बातचीत जारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। रिचर्ड गैरनेल, लगता तो ये है कि रिचर्ड गैरनेल ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत को आते ही इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। कल एक प्रोग्राम में भी उन्होंने बैठते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के कवानीन का एहतराम करें। रिचर्ड गैरनेल ये जो सारे ट्वीट्स कर रहा है, सारी गुफ्तगू कर रहा है, क्या ट्रंप को इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है? पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत है, PDM-2 की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि इमरान खान को तब रिहा करेंगे अगर अमेरिका आफिया सदीकी को रिहा कर दे। इमरान खान और आफिया सदीकी का आपस में क्या मुआजना है, क्या कंपैरिजन है? नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में दो मुज़ाकराती कमेटियाँ, एक हुकूमत की तरफ से है और एक PTI की जानिब से। इमरान खान के साथ आज बिल आखिर, पहले तो कोर्ट्स की तरफ से हुकूमत की तरफ से इजाज़त ही नहीं थी कि इमरान खान के साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के जो नॉमिनीज़ हैं उनकी मुलाकात करवाई जा सके। बिल आखिर आज वो मुलाकात हो गई और हाई कोर्ट ने कहा कि मुलाकात करवाई जाए। अब हुकूमती कमेटी उसकी और जो हमारी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कमेटी है उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चार मुतालबात रखे। अब चार मुतालबात मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके सामने शेयर किए। इसमें जो सबसे पहला मुतालबा है वो इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के बारे में। ये पहला मुतालबा है। अब आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं आया कि क्या हो सकता है। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात में पंजाब समेत मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान अरेस्टेड हैं। अगर हम पंजाब की ही बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा, और ये तो वो नाम हैं जो कि जिनको आप मैं हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा गुमनाम और बेनाम हज़ारों की तादाद में ऐसे वर्कर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। अभी रिसेंटली जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें से भी कई लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई, वो भी अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो रहे हैं पंजाब की मुख्तलिफ़ जेलों में। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह पहला मुतालबा किया कि इमरान खान समेत जो जितने भी सियासी कैदी हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए। अब हम इसी को देख लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ये मैंडेट ही नहीं है। सबसे पहली बात ये, उन्होंने सुकून से कह देना, उन्होंने कहना जी कि देखें ये फ़ैसला तो कोर्ट्स करेंगे, फिर 9 मई का और जो 26 अभी ये जो रिसेंटली 26 नवंबर वाला जो सीन है उसके ऊपर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो तो इसको कभी भी नहीं मानेंगे, वो तो कहते हैं जी ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अच्छा, ये पहला मुतालबा है। इसमें एक पॉइंट वो है इमरान खान की रिहाई का। अब इमरान खान की रिहाई भी जाहिर सी बात है कि इमरान खान की रिहाई को अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है अगर उसने मानना ही हो तो वो फिर अमेरिकन प्रेशर को मानेगी, फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कमेटी है उसकी बात उन्होंने क्या माननी। अच्छा, अब वैसे तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये दोनों ऑप्शंस हुकूमत के लिए आप ये कहें कि नामुमकिन है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा जी कि मैंडेट वापस दिया जाए और आइंदा साल नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। मुस्लिम लीग नून के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए ये भी नाकाबिले कबूल है कि अगले साल इलेक्शंस का ऐलान करें। 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की बात की गई है। 26वीं आईनी तरमीम को अगर रोल बैक ही करना था तो फिर दिन रात मेहनत मजदूरी करके, गालियाँ खा के, सड़कों पर आके, कई बदनामी के टीके लगवा के, तो फिर हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम इतनी मेहनत से की है तो इसको अगर रोल बैक ही करना था तो फिर हुकूमत को ये करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चार मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब होगा क्या? जाहिर सी बात है, मीटिंग्स होंगी, जैसे एक पहले मीटिंग हो गई है, एक और मीटिंग होगी, फिर तीसरी मीटिंग होगी, फिर उसके बाद ये कमेटियाँ तहलील हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं जो तस्वीर का दूसरा रुख है, वो ये है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका हूँ। 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है
और रिचर्ड गैरनेल ने, जिस तरह मैं मैंने उसके ट्वीट्स भी बताए, इवन के उसने तो हकीकी आज़ादी का भी ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने अमेरिका में मौजूद पार्टी वर्कर्स हैं उनके साथ वो मिल रहा है, तस्वीरें बनवा रहा है और वो खुल के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सपोर्ट कर रहे हैं। रिचर्ड गैरनेल अपनी मर्जी से सारा कुछ तो नहीं कर रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जान, रिचर्ड गैरनेल है कौन, वो लोग जिनको नहीं पता, रिचर्ड गैरनेल डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको गवर्नमेंट आने से पहले जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। वो स्पेशल मिशंस का एलची मुकर्रर किया गया। अब जाहिर सी बात है, मुशीर है, वज़ीर है एक डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट का, तो डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के बगैर तो इतने शदीद बयानात नहीं दे रहा। कहने वाले अब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आके वो हल्का फुल्का कोशिश करेगा, अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। ये बात हकीकत के फैक्ट्स के बिल्कुल मुनाफी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करेगा कि इमरान खान की रिहाई हो, इमरान खान वापस इक़्तिदार में आए, तो ये होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर ये होगा। अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन चूंकि सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो कोशिश ज़रूर करेगा, एक ट्वीट करेगा, सफारती प्रेशर बिल्ड करेगा, इट मीन्स दैट कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा तो फिर ये होगा और फिर उसके नतीजे में आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अब बेटर ऑप्शन क्या है हुकूमत के लिए? मैंने तो आपको बता दिया कि मुज़ाकराती कमेटियाँ भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी बिल्ड हो रहा है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी प्रेशर है, बरतानिया की जानिब से भी प्रेशर है, अमेरिका की जानिब से भी प्रेशर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अब मेरा ज़ाती ये तज्ज़िया है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि उनकी गवर्नमेंट ख़त्म करने में अमेरिका ने किरदार अदा किया, तो अमेरिका से हेल्प लेना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप ये मैंने पूरी मेरी बात सुन लें, अमेरिका से हेल्प लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता, आइनी और कानूनी तकाजे पूरे होते, तो फिर पीटीआई को बैरून मुल्क की तरफ देखने की ज़रूरत ही क्या थी। हमने देख लिया कि जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ आइनी और कानूनी नारवा सलूक रखा गया, फिर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही हाईजैक कर लिया गया, आइन और कानून को मुअत्तल कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो अमेरिका या बरतानिया या ओवरसीज़ कम्युनिटी के थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करते। तो नाज़रीन, होने यही वाला है, ये होना ही होना है, आज नहीं तो कल। गैर मकबूल, गैर अवामी, गैर जमहूरी हुकूमत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास मैंडेट नहीं है, अनडाउटेडली पावर है, सपोर्ट है, लेकिन मैंडेट नहीं है। ये कंफर्म खबर है, मैंडेट नहीं है उनके पास। तो इदारे वो भी तंग हैं कि जो मामलात, जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब से की जा रही थी, वो अचीव नहीं हुई। हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं, लेकिन चूंकि प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर को ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर दिया जिसको कि काउंटर नहीं किया जा रहा और ना ही किया जा सकता। इस वजह से हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत परेशान है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सारी की सारी सूरत हाल है, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सियासी, आइनी, कानूनी जितने भी बहरान हैं, इन सब की ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। अनडाउटेडली ये बात ठीक भी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने एक कोशिश की बचाने की, वो भी नहीं बची। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। हुकूमत को इमरान खान को छोड़ना ही है। अगर वो कमेटियों की बात मान के छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमेटियों के मामलात ज़ाहिर सी बात है, 4 मुतालबात हैं, 2 मान लिए जाएंगे, 2 नहीं माने जाएंगे। 26वीं यानी तरमीम रोल बैक नहीं होगी, और फिर दूसरा जो उन्होंने कहा नए इलेक्शंस की तारीख वो नहीं मिलेगी। इमरान खान की रिहाई मुमकिन है और फिर वो किसी भी मामलात के तहत वो हो ही जानी है। अगर ये हुकूमत नहीं करेगी तो फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके तहत हो जाएगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तेज़ी से सियासी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, चीज़ें अब डेवलपिंग फेज़ में हैं, डेवलपमेंट की जानिब गामजन है। आने वाले चंद दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।